जय हिंद साथियों, करियर मेधावी के प्लेटफॉर्म पर मैं विजय आपका स्वागत करता हूं। कल शुक्रवार एक छटपटाहट, गिड़गिड़ाहट पर विराम लगा जो पिछले कुछ महीनों से बदस्तूर जारी थी। इतिहास में शायद ही ऐसा उदाहरण हो कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश का महामहिम एक पुरस्कार के लिए इतना मरे जा रहा हो और हर वो पैंतरा आजमा रहा हो जो उसके बस में हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिन्नतें कर कर पुरस्कार को प्रसिद्धि के चरम पर पहुंचा दिया और जिसका यह विषय भी नहीं था वह भी इसमें रुचि लेने लगा। जब एक राजा अपनी पद की गरिमा को भूलकर प्रतिस्पर्धा में उतरने लगे तो दुनिया की उत्कंठा और पुरस्कार का कद बढ़ना लाजमी है। पुरस्कार मिलता है एक महिला को जिनका नाम है मारिया कोरिना मचाडो, जिससे पुरस्कार वितरक यह संदेश देने में सफल होते हैं कि वे किसी के दबाव में आकर पुरस्कार की साख पर आंच नहीं आने देंगे। दूसरी ओर राजा खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचे या उसकी तबीयत खराब हो जाए तो अचरज नहीं होना चाहिए। हालांकि मचाडो को पुरस्कार मिलना भी वेनेजुएला पर ट्रंप के निर्णयों को वैचारिक और कूटनीतिक आधार प्रदान करता है। मगर आज बात राजनीति या भू राजनीति की नहीं करेंगे, बात करेंगे केवल पुरस्कार की, नोबेल पुरस्कार की। इसकी ऐतिहासिक यात्रा, चयन प्रक्रिया, महत्व, कितनी राशि मिलती है विजेता को और कौन देता है इतना धन, और क्या भारत को भी कभी कोई शांति का नोबेल मिला है। वीडियो जानकारी से भरा हुआ है, सो अंत तक बने रहे और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले। चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो अभी कर लीजिए। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में स्वीडन के प्रसिद्ध रसायनज्ञ और आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा के अनुसार हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल ने 27 नवंबर 1895 को अपनी वसीयत पर हस्ताक्षर किए और अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा नोबेल पुरस्कार फंड के लिए समर्पित किया, लगभग 31 मिलियन स्वीडिश क्रोना, जो आज का लगभग 2.2 बिलियन स्वीडिश क्रोना है। इन्वेस्ट की गई इस राशि की इनकम से ही इंसानियत की भलाई के लिए विशेष योगदान करने वालों को यह पुरस्कार हर साल बांटे जाते हैं। नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं: शांति यानी पीस, साहित्य यानी लिटरेचर, भौतिकी यानी फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, आर्थिक विज्ञान यानी इकोनॉमिक्स। हर वर्ष नोबेल समिति को सैकड़ों नामांकन प्राप्त होते हैं। 2025 में 338 नामांकन प्राप्त हुए, जिनमें 244 व्यक्ति, 94 संगठन शामिल थे। अब तक सबसे अधिक 376 नामांकन 2016 में प्राप्त हुए। आवेदन करने की अंतिम तिथि हर साल 31 जनवरी होती है। चयन समिति नामांकनों, चयन प्रक्रिया या विजेताओं तक की जानकारी को 50 वर्ष तक गोपनीय रखती है। किसी भी नाम या विजेता का घोषणा से पहले खुलासा नहीं किया जाता। कभी कभी मीडिया या नामांकक द्वारा ही नाम सामने आ जाते हैं। दो 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार की राशि थी 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना, भारतीय रुपयों में लगभग 10 करोड़ 24 लाख रुपए। पुरस्कार में 3 चीजें दी जाती है: एक स्वर्ण पदक यानी मेडल, एक डिप्लोमा और नगद राशि का चेक। शांति पुरस्कार का गोल्ड मेडल नॉर्वेजियन मूर्तिकार गुस्ताव विगलैंड और स्वीडिश उत्खनक एरिक लिंडबर्ग द्वारा डिजाइन किया गया। 1902 में नोबेल पहली बार दिया गया था। शुरुआती पदक 23 कैरेट गोल्ड 192 ग्राम का था। 1980 के बाद से 18 कैरेट और 196 ग्राम का हो गया। हालांकि व्यास 6.6 सेंटीमीटर ही बना रहा। मेडल पर दर्शनीय भाग पर अल्फ्रेड नोबेल की छवि, नाम और जीवन काल है। पीछे 3 विवस्त्र पुरुष गले मिलते हुए दिखाए गए हैं, जो अंतरराष्ट्रीय मैत्री का प्रतीक है, और इसके साथ ही लैटिन में लिखा है प्रो पेस एट फ्रैटर्निटेट जेंटियम, यानी जनजातियों के बीच शांति और भाईचारे के लिए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को। उनके देश में लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष, तानाशाही के खिलाफ आवाज और शांतिपूर्ण बदलाव के लिए योगदान के कारण उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। पिछले वर्ष 2024 में यह पुरस्कार जापानी परमाणु बम विरोधी संगठन निहोन हिंदांक्यो को दिया गया था। अब
तक भारत में 2 लोग नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। एक कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें 2014 में बाल श्रम हटाने और हर बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष के लिए दिया गया था। 1979 में मदर तेरेसा को कोलकाता तथा विश्व भर में गरीब एवं बीमार लोगों के बीच मानवीय कार्य करने हेतु इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा सम्मान है, जो हमारे जीवन, समाज और मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस सम्मान ने विश्व स्तर पर सामाजिक बदलाव और शांति को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। इस जानकारी को अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।